श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सारे वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। तभी राजा की मूर्छा दूर हो जाती है। वह राम का स्मरण करके राम राम कहकर करवट लेते हैं। यह देखकर मंत्री ने श्री रामचंद्र जी के आने की बात कहकर राजा से विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में प्रणाम करते देखा तो स्नेह से विकल राजा ने श्री राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। शोक के विषय वश होने के कारण राजा कुछ बोल नहीं पाए। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी से मनाते कि श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और मुंह मांगा वर देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर वन में ही ना जाएं। जगत में चाहे जितना भी अपयश हो, सारा सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लो, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों से दूर ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार सोच रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा था। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश में जानकर यह अनुमान किया कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर उन्होंने विनती वचन कहे, हे तात, यदि मैं कुछ चाहता हूँ, ढिठाई करता हूँ, तो इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले यह बात क्यों नहीं बताई? स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंडल के समय स्नेहवश होकर सोचना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह बात कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वर पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद प्राप्त हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। उसकी मुट्ठी में हमेशा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। कृपया आज्ञा दीजिए, मैं जाकर माता से विदा मांग कर आता हूँ, फिर आपको प्रणाम करके वन को जाऊंगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। राजा ने शोक के वश में होने के कारण कोई उत्तर नहीं दिया, पर यह बहुत ही अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। यह बात सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता वहीं पर सिर पीटने लगता।
ऐसे बड़े विषाद के कारण किसी का धीरज नहीं बंध पा रहा था। सबके मुख सूखने लगे, आंखों से आंसू बह रहे थे। शोक हृदय में नहीं समा रहा था, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। जब सारे मेल मिल गए, सब संयोग ठीक हो गए, इतने में विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां सब कैकेयी को गालियां दे रहे थे। इस पापिन को क्या पड़ा जो इतनी प्रसन्नता छाए हुए घर पर आग रख दी।